अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिगी प्रोग्रामर। सो गाइज, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएचपी के रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगा हूँ। सबसे पहले मैं पीएचपी का कोडिंग बताऊंगा, किस तरह आप एचटीएमएल के टैग्स के अंदर ही आप पीएचपी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, और स्टार्टिंग में मैं इको और वेरिएबल के रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो जिससे आपको फ्यूचर में अगर आप इसके रिलेटेड अगर कुछ भी पीएचपी के रिलेटेड अगर करते हैं तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन चीज़ों का। ओके गाइज, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HTML के टैग्स के अंदर ही आप PHP यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि HTML लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लेट्स सपोज HTML लिखता हूँ, तो आप यहाँ पर जब भी आपने अगर HTML के अंदर आपने किसी जगह पर बॉडी के अंदर आपने क्या करना है कि PHP को यूज़ करना है, उस केस पे आपने स्टार्टिंग और एंडिंग ओके तो स्टार्टिंग टैग जो हम PHP को जो हम इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे हम PHP लिखेंगे। ओके, और इसी तरह आपने एंडिंग करने हैं, इसी तरह क्वेश्चन मार्क एंड जे। ओके, तो इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो PHP के ही लैंग्वेज में कंसीडर होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज इको करता हूँ, सबसे पहले सिंपल इको, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, हेलो। ओके, और हेलो लिखा और यहाँ पे मैंने इको लिख दिया। ओके, सिंपल मतलब कि ये आपको पता चलेगा। ओके, अब हमारे पास ये बाकी सिर्फ वेरिएबल्स के अलावा बाकी कोई भी हमारे पास सेंसिटिव केस नहीं होता। ओके, अब मैं अगर यहाँ पर अगर कुछ भी यहाँ पे मैं कैपिटल लेट्स सपोज यहाँ पे लिखता हूँ इको। ओके, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ये कैपिटल लिखता हूँ इको। ओके, और यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ हेलो, और यहाँ पर इसी तरह मैं कैपिटल में इको लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे लास्ट पे आपने सेमी कॉलम लगा देना है। ओके, तो अब इस तरह मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज इसी तरह मैं यहाँ पर ई सी और लास्ट में एच और ओ को कैपिटल कर देता हूँ, और यहाँ पे इसी तरह मैं इसको भी हेलो लिखता हूँ और यहाँ पे ई सी एच ओ कैपिटल किया और ये सेमी कॉलम किया। जस्ट मैंने कंट्रोल एस किया। ओके, कंट्रोल एस करने के बाद आपने बेशक फायरफॉक्स या एक्सप्लोरर पे जाएं। ओके, और यहाँ से आपने ये इसको करना है और जस्ट ये आपने पाथ देना है। सबसे पहले आपने लोकल होस्ट लाजमी लिखना है। ओके, उसके बाद जिस भी फोल्डर के अंदर पड़ा, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि मैंने PHP के फोल्डर के अंदर बनाया था। ओके, देन फॉरवर्ड स्लैश और उस फाइल का नेम जो भी आपने सेव किया हुआ है, जस्ट मैं इसे क्या कर देता हूँ, यहाँ से जस्ट रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास ये इको और आया, किस तरह हमारे पास इको 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 आया हमारे पास। ओके, तो ये आप देख सकते हैं किस तरह हमारे पास ये फाइल रन हो रही है। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जस्ट आपने यहाँ पे इस तरह देख लेना है कि ये हमारे पास कोई भी केस सेंसिटिव नहीं है सिवाय किसके, जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। इको को तो आपको पता चल गया कि अगर हम कोई भी चीज़ अगर आउटपुट करवाना चाहते हैं PHP को यूज़ करते हुए तो हम यहाँ पर इको करते हैं। ओके, तो इको जैसे कि आपने अगर सी आउट अगर आप देखा हो C++ में, इसी तरह प्रिंट एफ हम जो यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, इस तरह हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे इको, अगर हमने कोई भी चीज़ स्क्रीन पर क्या करनी है, आउटपुट शो करनी है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास जब भी हम PHP का कुछ करते हैं तो PHP के फाइल के अंदर ही आएगा और लोकल होस्ट में आता है। ओके, जिसमें हम एग्जाम में इसके साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास एग्जाम कंट्रोलर अभी हुआ है। तो इसी तरह मैं क्या करता हूँ, अभी आपको मैं वेरिएबल्स के लिए बताता हूँ। वेरिएबल्स क्या होते हैं, बेसिकली आपको पता है कि वेरिएबल्स हमारे पास सबसे पहले किसमें PHP में यूज होते हैं। ओके, और वेरिएबल्स हम क्यों यूज करते हैं, किसी कोई भी डेटा हम स्टोर करने के लिए। वेरिएबल्स का सबसे जो बेसिक एडवांटेज है, लेट्स सपोज मैं अगर कोई भी अगर यूजर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाता हूँ या लॉगिन फॉर्म फिल करवाता हूँ, उसको टेम्परेरी क्या करने के लिए, सेव करने के लिए ओके मुझे वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। देन मैं उसको डेटाबेस में किसी में सेव करवा सकता हूँ। तो उसके लिए वेरिएबल्स को शो करने के लेट्स सपोज मैं यहाँ पे VAR लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पर सिंपल आपने यहाँ पर देखना है कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो हमें स्टार्टिंग में $साइन लगाना पड़ता है। ओके, और आगे वेरिएबल का नेम देना पड़ता है। ओके, देन उसके आगे उसकी जो भी वैल्यू देनी है आपने दे देनी है। ओके, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेयर इज़ माय फर्स्ट मैसेज। ओके, तो बेशक आप उसको स्ट्रिंग में अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने लिखना है कि हेयर इज़ माय फर्स्ट मैसेज। ओके, तो ये मैंने किया। ओके, तो यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ और यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन लिखता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट इको करवाता हूँ। ओके, मैंने इको करवाया और इको के अंदर मैंने जस्ट यहाँ पे $साइन लगा देना है और यहाँ पे VAR लिख देना है। ओके, अब मैं जस्ट कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पे जाके जस्ट मैं क्या करता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह हेयर इज़ माय फर्स्ट मैसेज आ गया। ओके, तो देखिए मैंने स्टोर सबसे पहले किस में करवाया, VAR के एक वेरिएबल में, पीछे मैंने $साइन लगाया और मैं यहाँ पर इको क्या करवा रहा हूँ, $साइन VAR। अदरवाइज आप ये नहीं भी करवाते और यहाँ से उठा के सीधा ओके, तो मैं अगर ये वेरिएबल क्रिएट नहीं करता और मैं डायरेक्ट अगर इसे करवाता हूँ हेयर इज़ माय मैसेज इको, देन भी हो जाएगा। ओके, अब मैं लेट्स सपोज क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसका केस सेंसिटिव बनाता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स सपोज इको। ओके, इको में लिखता हूँ
ओके। और लेट्स सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं इसको जो हमारे पास इसकी कैरेक्टर को मैं चेंज करता हूँ। ओके, तो लेट्स सपोज कैपिटल VAR करता हूँ, तो ये देखिएगा आपको भी एरर शो करेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ओके, तो जस्ट मैं कंट्रोल S करता हूँ, तो कंट्रोल S करने के बाद यहाँ पर मैं इसे करता हूँ तो अनडिफाइंड VAR। ओके, तो ये इस तरह के एरर भी कुछ शो करेगा। इस तरह आप दो नंबर्स को स्टोर भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ये तो आपने स्ट्रिंग किया। ओके, सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप जो भी यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं, या तो आप उसमें स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट अगर कुछ भी यहाँ पे इसमें स्टोर करवाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि वो अपनी जो भी इसकी डाटा टाइप होगी वो कन्वर्ट करेगा। अब लेट्स सपोज मैं 5 करता हूँ। ओके, इसकी अभी मैं वेरिएबल 1 लेता हूँ। ओके, 5 लिया। ओके, इसी तरह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे कंट्रोल C किया। ओके, कंट्रोल C करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ, वेरिएबल 2 लेता हूँ। ओके, वेरिएबल 2 लिया और यहाँ से मैं इसे लेट्स सपोज क्या करता हूँ 10। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सम करूँगा। सिंपल मैं यहाँ पर एक मैं डॉलर साइन और यहाँ पे सम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। ओके, और इज इक्वल टू क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं वेरिएबल यहाँ पे वेरिएबल 1 लिया। ओके, इसको मैं प्लस करता हूँ और यहाँ पे वेरिएबल 2 लूँगा। ओके, पीछे बैक एंड पे डॉलर साइन लाजमी लगाना है। ओके, तो अदरवाइज ये एरर कंसीडर होगा। अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट मैं इको और यहाँ पे डॉलर साइन और सम कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे आपको कमेंट करने के लिए या तो आप कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश लगाएं तो कमेंट हो जाएगा, अदरवाइज 2 टाइम फॉरवर्ड स्लैश लगाएं तो ये कमेंट हो जाएगा। तो ये कोडिंग में कंसीडर नहीं होता। जस्ट कंट्रोल S किया और यहाँ पर जाके मैं क्या करूँगा, जस्ट रिफ्रेश करूँगा। तो देख सकते हैं किस तरह हमारे पास 15 को शो कर रहा है। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको ये आंसर नज़र आ रहा होगा। ये सिंपल बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके बाद आप वेरिएबल किस तरह कंसीडर कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे आप डॉलर साइन लगाते हैं और अंडरस्कोर लगाते हैं, तब भी ये हमारे पास वेरिएबल कंसीडर होगा। ओके गाइज, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेरिएबल कंसीडर होगा। ओके, सिंपल या तो आप वेरिएबल लिखते हैं या वेरिएबल के साथ अंडरस्कोर लगाते हैं तो वेरिएबल ये कंसीडर, ये एक वैलिड वेरिएबल होता है। ओके, इसके अलावा अगर आप इनवैलिड वेरिएबल जो कंसीडर नहीं होगा, एरर आएगा। या तो आप कोई कॉन्स्टेंट लगाते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसके साथ 8 लगाता हूँ। ओके, तो ये एरर आएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं आ सकता, वो एज अ होल वेरिएबल कंसीडर नहीं हो सकता। ओके, इस तरह आप लेट्स सपोज कोई ऑपरेटर लगाते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे स्टार लगाता हूँ, स्टेरिक, या मैं यहाँ पे कोई माइनस लगाता हूँ, तब भी ये एरर आएगा। ओके, तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। वेरिएबल क्या करते हैं, बेसिकली वैल्यूज को स्टोर करते हैं जो भी हम यूजर से लेंगे। ओके, तो क्योंकि मैं अभी सिंपल आपको बता रहा हूँ कि ये अभी लेट्स सपोज ये अभी 5 मैंने पुट किया, ये भी 10 किया। अब मैं भी नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पे यूजर की कुछ वैल्यूज होंगी, यहाँ पे यूजर का कुछ पासवर्ड होगा, यहाँ पे यूजर का कुछ नेम होगा जो मैं स्टोर करूंगा, वैल्यू वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 एग्जांपल के तौर पर। और फिर मैं इसी तरह क्या करूंगा, ये मैं वेरिएबल्स को सेंड करूंगा डेटाबेस में। ओके, उसके लिए भी एक मैं अलग फंक्शन आपको कंप्लीट बताऊंगा। ओके गाइस, आई होप आपने इस वीडियो में सिंपल सीखा कि किस तरह हम एक इको करते हैं और किस तरह एक वेरिएबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह सम कर सकते हैं। जिस तरह सिंपल हम C++ में करते थे उतना ही सिंपल है। मतलब बिल्कुल भी अगर आपने परेशान नहीं होना, अगर आपको कुछ बेसिक नॉलेज है कोडिंग के रिलेटेड। सो गाइस, आई होप कि आपको कुछ समझ लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होती है। कीप स्माइलिंग, कीप वाचिंग मी प्रोग्रामर। बाय बाय।